हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। तो ये है मेरा मॉर्निंग का रूटीन जो स्टार्ट हो गया है मेरे नए घर में भी, क्योंकि क्या हो रहा था ना, थोड़े दिनों से घर सेटल भी करना होता था और मैं जूस वगैरह भी नहीं निकाल पा रही थी, ना ही दलिया बन पा रहा था। तो मेरी कोशिश होती थी कि सारी चीज़ें मैं एक ही ऐसा कोई चीज़ बना दूँ जो सब खा लें। तो आज मैंने सोचा मैं जूस निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने घिया ले ली है और घिया और टमाटर का जूस बनाने वाली हूँ मैं, और जल्दी जल्दी से मैंने कट कर लिया है मोटा मोटा। मॉर्निंग में डेली मेरे हस्बैंड को और मुझे घिया का जूस चाहिए होता है, या फिर पालक और ग्रीन वाली वो जो स्मूदी होती है ना, जिसमें घिया, खीरा, धनिया और पालक, हाँ, ये चारों चीज़ें जो मिक्स करके मैं बनाती हूँ। अगर आपने मेरे पहले वाले व्लॉग देखे होंगे तो वो वाली स्मूदी हमारी ज़रूर बनती थी। लेकिन आजकल क्या है ना, घिया बहुत ज़्यादा आ रही है, गर्मियों का टाइम है, तो हम लोग घिया और टमाटर का जूस पीते हैं। तो ये वाला जूस सिर्फ हम दोनों ही पीते हैं, यानी मैं और मेरे हस्बैंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शिफ्टिंग हो चुकी है और शिफ्टिंग होने के बाद आज मॉर्निंग में थोड़ा सा रूटीन सिस्टम में आया है। तो मैंने आज जूस भी बनाया है और सबके लिए बनाया है दलिया। अलग अलग बनाने के लिए आज टाइम नहीं था, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें मुझे लगानी है अलमारी लाइक। तो ये देखो मेरे बाल, होली के जो कलर है वो मेरे बालों में से निकले नहीं है। और मैंने बात की थी पार्लर में, तो उन्होंने बोला ये दोबारा हेयर स्ट्रिक्स करानी पड़ेगी। ठीक है, पीहू ने बोला मम्मा मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है। और बस अब मैं ब्रेकफास्ट में सबके लिए दलिया बना चुकी हूँ, सब दलिया ही खाएंगे। उसके बाद लंच में देखती हूँ मुझे क्या बनाना है, क्योंकि अभी जो मुझे मेड मिली है वो सब्जी नहीं काटती। तो मैं अभी थोड़ा सा उनसे बात करूँगी, हो सकता है काट दे, तो देखते हैं अभी। तो आज मैंने सबके लिए दलिया बनाया है। अच्छा, ये वाला दलिया जो बनता है, अगर ये बच्चों के लिए बनता है तो इसमें मैं मैगी मसाला या पास्ता मसाला ऐड कर देती हूँ, तो बच्चे भी बहुत खुश होके खा लेते हैं। बहुत खुश होके तो नहीं खाते, हाँ, तो मतलब खा लेते हैं। तो मेरा काम चल जाता है कि मुझे अलग अलग ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ा। तो अभी क्या है ना कि बच्चे अभी सोकर उठे नहीं हैं। अभी क्या हो रहा है, शिफ्टिंग की वजह से बच्चों की नींद भी पूरी नहीं हो रही। तो यहाँ पर मैं और मम्मी दोनों मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अभी हस्बैंड ने भी बोला है कि नहीं, अभी तो जूस पिया है तो मुझे अभी नहीं खाना, मैं अभी थोड़ी देर बाद खाऊँगा। तो बस यहाँ पर मैं और मम्मी दोनों कर रहे हैं ब्रेकफास्ट साथ में। और पीहू उठकर आ गई है, और अगर पीहू उठकर आ गई है तो डोडो भी उठकर आ जाएगी। तो इन दोनों की है ना कंपनी होती है, मतलब दोनों ना एक दूसरे को देख देख के सोती है कि अगर दीदी नहीं उठी तो फिर मैं भी थोड़ी देर सो जाऊँ, है ना। तो वो वाली चीज़ है दोनों के साथ। तो यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे हैं और साथ में अपना ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद जल्दी से मैंने यहाँ पर सब्जी भी छोक दी है दोपहर के लिए, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर मंदिर लेने के लिए। और अब की बार हमें मम्मी को भी साथ में लेके जाना है, क्योंकि एक बार पहले मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जा चुके थे मंदिर देखने के लिए, बट हमें सारे ही मंदिर बहुत अच्छे लग रहे थे। तो हम दोनों कंफ्यूज हो गए। हमने सोचा मम्मी को लेकर आएंगे, मम्मी अपनी पसंद से ले लेंगी, उन्हें जो भी अच्छा लगेगा बस हम वही वाला फाइनल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से भिंडी की सब्ज़ी छोक दी है, और मैं क्या करती हूँ, प्याज और आलू को साथ में थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। इससे है ना आलू थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं और उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसमें हल्का सा नमक डाल देती हूँ तो वो गल भी जल्दी जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखो थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, और इसके साथ साथ मैं साइड में फटाफट से
आटा भी लगा लूँगी, ताकि जब हम थके हुए आए वहाँ से तो फिर मेरे को ज़रूरत ना पड़े ज़्यादा काम करने की। तो मैंने आटे पे थोड़ा सा नमक और घी डाल दिया है, आप रिफाइंड भी डाल सकते हो। थोड़ी रोटियाँ इससे क्या है ना सॉफ्ट बनती है, और बच्चों को थोड़ा मुंह कम चलाने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हार्ड रोटी बनती है तो उनका भी मन नहीं करता खाने का, वो बोलते हैं मम्मी थोड़ा सा सॉफ्ट रोटी ही हमें अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने और एक्स्ट्रा थोड़ा सा नमक डाला है भिंडी ऐड करने के बाद, क्योंकि पहले मैंने बहुत ही हल्का सा नमक डाला था ताकि आलू गल जाए। उसके साइड में मैं फटाफट से तैयार होना भी स्टार्ट हो गई हूँ, ताकि जब तक भिंडी की सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं रेडी हो जाऊँगी और हम लोग निकल जाएंगे बाहर। यहाँ सारे फटाफट से सारे मसाले ऐड करने के बाद मैं 5 से 10 मिनट और इसको पकाऊंगी, और बस उसके बाद हमारी भिंडी तैयार है। अच्छा, जो मंदिर मिल रहा है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा कोई दूर नहीं है। हमारे घर से निकलने के बाद मुश्किल से 5 से 6 मिनट का ही रास्ता था कुछ, तो हमने सोचा फटाफट से जाकर हम लोग मंदिर ले आते हैं। डेली जो पूजा करनी होती है ना, तो पहले ये लगता है कि हमारा मंदिर पहले की तरह सुंदर सा लग जाए, जो कि मेरे घर का मुझे मंदिर सबसे ज़्यादा पसंद है। और आपने भी मेरे पहले के व्लॉग्स में देखा होगा, मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि आपका जो मंदिर है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मुझे एक ये प्लांट वाले भैया भी मिल गए थे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था वो छोटा सा प्लांट, लेकिन वो काफ़ी महंगा बोल रहे थे। तो हमने सोचा पहले मंदिर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे हमें क्या करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मंदिर। ओ माय गॉड, इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सा ले कौन सा छोड़े। और हर कोई होता है कि भाई ले रहे हैं तो बेस्ट चीज़ ही आप अपने घर के लिए लेंगे, क्योंकि बार बार ये चीज़ें चेंज तो नहीं होती है कि आप हर साल चेंज कर रहे हैं। तो हम कंफ्यूज हो रहे थे दो मंदिरों में, एक में पीछे डिज़ाइन था और एक में पीछे डिज़ाइन नहीं था। तो फाइनली मैंने ले लिया, और लेने के बाद मैं आपको बहुत जल्दी अपना मंदिर भी दिखाऊंगी। और फिर मुझे ये हैंगिंग स्विंग दिखाई दिया और ये बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब पहले तो जब मैं बैठी ना तो मुझे लग रहा था मैं पक्का गिर जाऊंगी और ये इतना वेट हैंडल नहीं कर पाएगा, बट ये इतना मतलब कंफर्टेबल था। और इसका बेस्ट पार्ट क्या था ना, ये इतना बड़ा था कि पीहू डोडो एक टाइम पे दोनों बैठ सकते हैं। तो मतलब एक लड़ाई का वो रीज़न भी ख़त्म हो जाएगा कि अब मैं बैठूंगी और अब मैं बैठूंगी, क्योंकि बच्चों को होता है कि अगर घर में स्विंग हो तो दोनों एक ही बार में यूज़ कर ले। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी बैठ के देख रहे हैं कि हाँ बहुत कंफर्टेबल है, तो ये भी हम लेंगे। तो ऐसा हमने सोच लिया, और बच्चों को भी कॉल करके हमने बोल दिया था कि हम ये तुम्हारे लिए डेफिनेटली लेने वाले हैं। तो फाइनली हमें मंदिर समझ में आ गया, और हम लोगों ने मंदिर जो है इस तरह से भैया से कह के गाड़ी में ही रखवा लिया। और बस वापस हम आ गए घर, और घर आने के बाद मंदिर आ गया हमारे घर। और मंदिर बहुत ही सुंदर था। तो मम्मी ने बोला पहले मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। और हम लोग जा रहे हैं नर्सरी इंडोर प्लांट्स लेने के लिए। तो हमारे को कुछ इंडोर प्लांट्स चाहिए। और क्या चाहिए? सुकून चाहिए। हम लोग थक चुके हैं शिफ्टिंग के बाद के काम निपटाने में। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है ना वो बाहर के काम निपटाते निपटाते मेरे साथ थक चुके हैं, तो वो मुझे कह रहे थे मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए। तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे नर्सरी में, और नर्सरी में इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स थे कि मन कर रहा था ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ और सब ले लूँ। बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स थे, और ऐसे कोई बहुत महंगे भी नहीं थे।
मतलब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 150 में, 200 में, 250 में। और लेकिन हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट भी थे जो कि वो भैया बता रहे थे 500, 700 कुछ इस तरह का भैया कोट कर रहे थे, तो वो थोड़े से महंगे थे। और पीछे जो लगे हुए हैं ना, हमारे को ये वाले ट्री चाहिए थे, ये बहुत सुंदर लगते हैं घर में। और इनके पास तो ये इतने सारे थे कि हमने भैया से तकरीबन आई थिंक 3 से 4 निकलवाए। नहीं ये वाला नहीं, इतना हाइट का चाहिए, नहीं इतना हाइट का चाहिए। तो भैया को फाइनली समझ में आ गया इनको कितने हाइट का चाहिए, और भैया उसको इस तरह से गमले में अच्छे से लगा के, खाद वाद डाल के, दवाई डाल के लगा के हमें देंगे। और उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेड प्लांट दिखाई दिए, बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे से थे, क्यूट क्यूट से। आप मतलब किचन में रख सकते हो उसको, और कहीं भी रख सकते हो, छोटे छोटे से थे ना। तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्पेस लेंगे या कुछ। तो इनको जब मैंने उठाया तो पता चला 450, 550। तो ये वाले थोड़े से प्लांट भैया के पास महंगे थे, तो उन्होंने बोला कि ये देखो कितना सुंदर है। तो उन्होंने बोला ये इम्पोर्टेड है, तो ये इनका रेंज ये ही होता है। और एक और दिखाती हूँ, ये देखो छोटा सा कितना क्यूट है ना। मतलब ये देखो, ये सब देखने में है ना बिल्कुल नकली टाइप लग रहे थे मुझे तो। और फिर भी मैंने भैया से पूछा, भैया ये असली है ना। चलो उसके बाद गाड़ी में हुए प्लान फिट, और उसके बाद हम आ गए बालाजी रसोई। और यहाँ पर से हमने ली दाल मखनी, क्योंकि घर पे मैं भिंडी की सब्ज़ी बना कर आई थी, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड का मन किया कि नहीं, उनको ढाबे की दाल खानी है। यहाँ मेरे प्लांट्स पहुँच गए हैं घर पर। और ये था मेरा आज तक का ब्लॉग। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।